तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इसको डिस्कस करें, आप एक चीज़ ध्यान रखो, ये एमसीक्यू आपको तभी अच्छे से आएंगे जब आप एक बार अच्छे से अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे, रीड करोगे, लर्न करोगे। एनसीईआरटी या अपने नोट्स पढ़ने के बाद ही करना इसको, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें कि ब्लड इज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ। ब्लड जो है वो एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ। तो आपको पता है फ्लूइड मैट्रिक्स भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट भी होता है, यानी कि इसका आंसर हमारा है ऑल ऑफ दीज। ग्रैन्युअल्स आर नॉट विजिबल इन। ग्रैन्युअल्स जो हैं वो किस में विजिबल नहीं होते, वो लिम्फोसाइट्स में विजिबल नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब ऑल ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो डिस्क्राइब कर रहा है सारे कॉम्पोनेंट जो हैं ह्यूमन ब्लड के। तो देखो, आपको पता है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग तो होती है, साथ में आर एच फैक्टर भी होता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, सी। इंडिविजुअल हैविंग आर एच एंटीजन आर कॉल्ड। जिस ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर आर एच एंटीजन है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आर एच पॉजिटिव, ठीक है। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज। तो लिम्फ जो है एक कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है, जिसके अंदर होता है स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स। द चीफ फंक्शन ऑफ द सीरम एल्ब्यूमिन इन द ब्लड इज टू। तो इसका चीफ जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है मेंटेनिंग कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट्स। तो क्या करेक्ट है ल्यूकोसाइट्स के रिगार्डिंग, अगर हम इसमें से देखेंगे तो क्या करेक्ट है, तो वो है कि दीज कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, जो है वो गलत है, ठीक है। 9 वाला, अ हीमोग्लोबिन मेजर ऑफ इज। तो ये अगर भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, तो इसमें से करेक्ट है ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज प्लस प्लेटलेट्स। आपको पता है ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं ब्लड के, ठीक है। 11, ग्रुपिंग ऑफ एबीओ ब्लड इज बेस्ड ऑन। तो ग्रुपिंग जो है एबीओ ब्लड की वो बेस्ड होती है इस पे, तो वो बेस्ड होती है सरफेस एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसीज। तो आरबीसीज पे कौन सा सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है उस पे। नेक्स्ट, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर एज यूनिवर्सल रेसिपेंट बिकॉज ही हैज़। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं उनको यूनिवर्सल रेसिपेंट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके पास ए बी एंटीजन दोनों होता है आरबीसीज पे, पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती इसमें प्लाज्मा में। व्हाट हैपन इफ एन आर एच नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू द आर एच पॉजिटिव पर्सन। तो ये क्या होगा, तो वैसे तो खैर बहुत आसान है कि एंटीबॉडीज फॉर्म होगी, ठीक है। इसके बाद है हीमोलिटिक डिजीज इन द न्यू बॉर्न अकर ड्यू टू द पैसेज ऑफ डैश इन द फीटस थ्रू द मदर्स ब्लड। तो ये बता रखा है ये किसकी वजह से होता है, एंटी आर एच एंटीबॉडीज की वजह से होता है। फैक्टर सेकंड, अ ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द लिवर बाय विटामिन के इज। तो ये होगा आपका प्रोथ्रोम्बिन। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग द कन्फर्मेशन एविडेंस। तो कन्फर्मेशन एविडेंस के लिए आप क्या देखोगे इस टाइम पे, हम देखेंगे इस टाइम पे सीरम ग्लोबिन इसका। द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स इनमें से क्या है, तो वो है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, यानी कि 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। ठीक है, तो कौन सी एक्सप्लेनेशन है इनमें से, ठीक है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाली, ऑल देयर इंटरनल स्पेस आर अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अ डिफरेंशियल ब्लड काउंट। तो एक डिफरेंशियल ब्लड काउंट जो है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको बता रखा है, गिव्स द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ईच 200 काउंट्स। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑब्जर्व्ड इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर इज। तो फिर कॉमन सिम्टम जो है वो है सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। ठीक है, अगला है हमारा 21 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है आपको, आप देख के बता सकते हो कौन सी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है ब्लड ग्रुप इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। ये तो गलत है।
विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड आर नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग, क्लॉटिंग के लिए कौन से 4 कॉम्पोनेंट जो हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रोजेंस हैं और प्लेटलेट्स, ये सब क्या हैं, ज़रूरी कॉम्पोनेंट्स हैं। 23 में हीमोफीलिया ए इज कॉज बाय द एब्सेंस ऑफ विच क्लॉटिंग फैक्टर, तो कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एब्सेंट होता है इसमें, तो वो होता है फैक्टर ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द लिम्फ, लिम्फ से रिलेटेड कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो किसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो वो है ये पेरिप्लैनेटा। विच इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है, नहीं है इसमें से। तो 26 में जो है वो है हमारा रिमूवल। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग हैज़ मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, तो 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे जो है इन मैमल्स। विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया जो है कौन सी ब्लड वेसल जो है वो कैरी करती है, वो है हेपेटिक वेन। द साइट ऑफ exchange of waste nutrient gases and hormones between the blood and body is, तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये वाला बेटा आप कमेंट में बताओ, ये कमेंट करके आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा 30 का। 31 एज कम्पेयर टू दी आर्टरीज वेन्स, अगर हम आर्टरीज से कंपेयर करें तो जो वेन्स हैं वो अपेयर करेंगी ज़्यादा राउंडेड। द साइनो आर्ट्रियल नोड्स, एस ए नोड्स इज सिचुएटेड इन दी वॉल्स ऑफ, तो जो एस की वॉल्स पे तो वो होती है राइट आर्ट्रियम की वॉल्स पे, ठीक है। इसके बाद है विच इज़ पेस सेटल ऑफ द ह्यूमन हार्ट, पेस सेटल जो है इनमें से कौन सा है ह्यूमन हार्ट का, तो वो है ए बी नोड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द थिकेस्ट वॉल, इनमें से कौन सा जो है जिसकी थिकेस्ट वॉल है, तो वो है बी, यानी 34 पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा। एक अडल्ट मैन में नॉर्मल बीपी जो है वो कितना होता है, वो होता है 120/80 mmHg, ठीक है। 35 का कितना हमारा आंसर हो जाएगा बी। ब्लड प्रेशर इन दी पल्मोनरी आर्टरी इज, तो ब्लड प्रेशर जो है पल्मोनरी आर्टरी में होता है मोर देन दैट इन दी पल्मोनरी वेन्स। एन इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट फॉलोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इंक्रीज कार्डियक आ रहा है ये। द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ, तो जो सेकेंड हार्ट साउंड है, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड है, ल्यूनार वाल्व, ठीक है। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। द सेकेंड साउंड इज हेयर्ड व्हेन, तो सेकेंड साउंड जो है वो कब हेयर करते हैं, कब सुनाई देता है, ठीक है, तो वो कब सुनाई देता है जब सेमिन्यूनर valves close down after the blood flow into the vessels and from the ventricle. Cardiac impulse is initiated and conduct further up to ventricle. The correct sequence बताना आपको impulse का, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले तो खैर एस ए नोड होता है, फिर ए बी नोड होता है, देखोगे ना एस ए नोड और ए बी नोड, ए और डी दोनों में, ए और सी दोनों में है। इसके बाद फिर ए बी बंडल होता है, तो यानी कि सी वाला है, ठीक है। 40 का कौन सा वाला है, सी वाला है। चलो 41 वाला है, 41 वाले में कह रहे हैं डायग्राम दे रखा है हमें ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, तो पी वेव जो है 41 में पी वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ दी आर्ट्रिया, दोनों आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। वट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन हैविंग 72 बीट्स पर मिनट एंड अ स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml, सी होगा, ठीक है। 42 का सी 3600 ml। Cardiac activity could be moderated by the autonomous neural system. टिक द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है, तो इसके अंदर आएगा ये वाला। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन अ फेज या इवेंट इन कार्डियक साइकिल इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है।
तो 44 वाले में बोल रखा है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इट इज गिवन दैट द एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है वो इतनी है नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन की, तो कैलकुलेट करना है फॉलोइंग। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट जो है वो इसमें कैलकुलेट देखोगे भी, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। डबल सर्कुलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बेटा एक बार तू मुझे कमेंट में बताओ, डबल सर्कुलेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है इनमें से किसका होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड, देखो किसके बीच में कनेक्शन है ये, ठीक है, 47 डाइजेस्टिव ट्रैक है और लिवर के बीच में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, तो कौन सा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का टाइप नहीं है, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, एथरोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इसको क्या कहते हैं, देखो इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। हाइपरटेंशन इज, तो हाइपरटेंशन जो है वो क्या है, देखो विदाउट एनी सिम्टम भी होता है, ब्लड वैसे ये देखो इसमें ना ऑल ऑफ दीज आएगा 50 वाले में, क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। What is happen when the heart is unable to pump blood sufficiently in order to meet the body's need? मोस्ट कॉमन हो सकता है क्या, हार्ट फेलियर। आर्टिफिशियल पेस मेकर इम्प्लांट करते हैं हार्ट टू इन द पेशेंट, ठीक है। तो अब इसके बारे में बता रखा है कि ये किस में करते हैं, विद इरेगुलर इन द रिदम हार्ट रिदम, ठीक है। करेक्ट मैच, चूज द इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट मैच जो है उसको हमें चूज करना है। तो इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन यानी कि हार्ट फेलियर।